वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स गवर्नमेंट टीचिंग्स जॉब्स हैं उन सब की तैयारी करवाई जाती है। इन सब की फ्री क्लासेस होती है बेसिस लेवल से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रीवियस वीडियो में CDP का 4th टॉपिक्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स था पढ़ा दिया गया है और उसका आज टेस्ट लिया जाएगा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और आप हैं जो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। अभी टेस्ट आरंभ होने वाली है कुछ देर के बाद, तो तब तक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये CDP का 4th टॉपिक्स है आपका समाजीकरण, सोशलाइजेशन। इससे पहले 3 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा दिया गया था। इससे पहले आपका जो जितना भी 4 टॉपिक्स थे वो आपको कंप्लीट करा दिया गया था। पहला टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड था आपका क्या बताइए, हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट, और फोर्थ टॉपिक आपका है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। उसका आज टेस्ट लिया जाएगा और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। और जितने सभी लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आरंभ करते हैं। पूरे टोटल क्वेश्चन 20 है, 20 है। पूरे टोटल क्वेश्चन नंबर कितने 20 है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पहला का उत्तर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। फिल द ब्लैंक्स और फिल द ब्लैंक्स समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। मैंने आपको समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में आपको टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि एजेंट 3 होते हैं, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक। तो मैंने आपको एजेंट 3 पढ़ाए थे और उस एजेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। 2021 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी पेपर में, जितने भी 20 या 22 दिन एग्जाम्स हुए हैं तो उन सभी पेपर्स में यदि आप खोलते हैं, ओपन करते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा सभी पेपर में। आपको समाजीकरण से प्रश्न उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समाजीकरण से प्रश्न है जो पूछा गया है, ठीक है। तो उन सभी को आज इस वीडियो में आपको शामिल किया गया। तो द्वितीय कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक आपको मैंने बताया था, प्राथमिक में मैंने आपको कारक बताया था क्या होता है, परिवार होता है। और द्वितीय कारक कौन कौन से होती हैं, सब कौन कौन से, विद्यालय, और विद्यालय आपका हो गए, पड़ोस हो गए, प्लेग्राउंड हो गया, मास मीडिया हो गया। तो बताइए द्वितीय कारक कौन कौन से होंगे। आपका द्वितीय कारक होगा कौन सा, विद्यालय, परिवार। तो ये होगा नहीं, परिवार तो आपको पहला कारक माना जाता है। परिवार और जनसंचार, जनसंचार बोलते हैं मास मीडिया को, तो ये भी नहीं होगा। परिवार तो आपका पहला कारक मानता है। धर्म और परिवार, ठीक है। तो परिवार आपको किस में आता है, पहला कारक में। अब पूछ कौन रहा है, द्वितीयक पूछ रहा है, समाजीकरण का द्वितीयक, ठीक है। तो सेकेंडरी पूछ रहा है आपका, तो प्राइमरी तो होता नहीं है। और ये भी आपका परिवार आपका इसमें प्राइमरी में है, इसमें परिवार शामिल कर देते हैं, इसमें परिवार में, ये प्राइमरी में है। विद्यालय और जनसंचार मतलब आपका स्कूल एंड मास मीडिया, आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का डी आपका राइट आंसर है। सेकंड पढ़िए और इसको उत्तर दीजिए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जितने भी सब लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में इन द ब्लैंक्स प्रारंभ होता है किसमें, प्रारंभिक विद्यालयावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो प्रारंभिक विद्यालय अवस्था होता है, बाल्यावस्था ही में होता है, आपका चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड में आपको दो पढ़ना, 2 अवस्था के बारे में पढ़ना, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और जल्दी ही स्टेज पर कुछ दिन में है जो वीडियो आने वाली है, क्लास उसकी जल्दी ही आरंभ होगी। स्टेज पे जो मेन टॉपिक्स है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। तो पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए सबसे पहले तो इन्फेंसी में तो बच्चा जो 0 साल से लेकर 2 साल का होता है। तो शैशवावस्था में तो कुछ विकास तो होता नहीं, कुछ भी मानसिक सामाजिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय
अवस्था, ये भी गलत है। पूर्व बाल्यावस्था आपका राइट आंसर है, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं। क्वेश्चन क्या कहा था, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में। 2 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था में ना बालक का विकास चरण सीमा पर होती है, और विकास इसमें प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और लाइव चैट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। सभी प्रश्न आपको सीटेट 2021 में पूछे गए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है। परिवार विद्यालय, विद्यालय मीडिया और आस पड़ोस। तो मैंने आपको 3 कारक पढ़ाए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो तृतीयक में आपको मैंने 2 चीज़ शामिल किया था। मैंने आपको कौन कौन शामिल किया था, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी मैंने आपको शामिल किया था। तो उससे प्रश्न बहुत कम आते हैं, ना कि बराबर पूछ भी सकता है। तो अभी तक आपने 2-3 क्वेश्चन जितने भी 16 भी किए, तो देख रहे हैं ना कि मैं जितना भी आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ उसी लेवल से आपको क्वेश्चन है जो पूछ रहा है। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कौन सा होगा, परिवार। ठीक है, सामाजिक का द्वितीय कारक कौन सा होगा, विद्यालय। अच्छा, एक क्वेश्चन को 2 बार लिखा गया, चलिए भैया उसमें को रहने दीजिए। ठीक है, विद्यालय एंड मीडिया ये दोनों आपका सेकंड कारक होगा, प्राथमिक कारक सबसे पहले पूछ रहा था, तो इसमें ये दोनों क्या आपका द्वितीय कारक है। ये द्वितीय कारक दोनों हो गया। मीडिया और पास पड़ोस क्या हो गया आपका द्वितीय कारक हो गया। तो आपका ये क्या आपका राइट आंसर है, परिवार और विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या होगा। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की फिर द ब्लैंक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय प्राथमिक नहीं, संचाचक नहीं, द्वितीयक सही है, विश्लेषक नहीं। विद्यालय आपका कौन सा सामाजिकरण में आता है, द्वितीयक में आता है। मैंने आपको 3 एजेंट पढ़ाए थे ना, तो 3 एजेंट में पढ़ाए थे। तो प्राथमिक एजेंट में मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ कहा था कि सिर्फ परिवार ही प्राथमिक एजेंट में होता है, और द्वितीयक में आपको कौन कौन से हो जाते हैं, परिवार, आस पड़ोस, खेल का मैदान, विद्यालय, सब हो जाते हैं द्वितीयक में। तो पूछ क्या रहा है, विद्यालय बच्चों का नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, किसमें, द्वितीयक में। किसमें, द्वितीयक में कार्य कर रहा है। कैसे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि बच्चा सबसे पहले जितने भी सामाजिकरण है वो अपने परिवार से सीखता है, और उसके बाद वो अपना विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। तो विद्यालय में उसके बाद वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फर्क ऑप्शन कौन सा आपका होगा, सी होगा। 5 देखिए, एक बच्चे के सामाजिकरण में स्कूल का स्थान होता है सामूहिक माध्यम से, मौखिक चरण से, परिवार के बाद, समाज के बाद। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने वो जिक्र किया था, कुछ देर पहले ही आपको मैं जिक्र किया हूँ। और जितने भी सभी लोग देख रहे हैं ना, वो सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा 5th क्वेश्चन का। एक बच्चे के सामाजिकरण में स्कूल का स्थान क्या होता है, सामूहिक के माध्यम से, मौखिक चरण में, परिवार के बाद, समाज के बाद। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप सभी लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइडिंग दिया हुआ रहेगा। और टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और 2022 का सिलेबस और CDP के जितने भी क्लासेज हुए हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परिवार के बाद बालक है जो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक बच्चे के सामाजिकरण में स्कूल का स्थान क्या होता है। तो क्या होता है, परिवार के बाद होता है। सबसे पहले मैंने कल आपको बता भी रहा था, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको जिक्र भी कर रहा था, सामाजिकरण के टॉपिक से मैंने आपको जिक्र भी किया था। पहले पॉइंट में मैंने आपको जिक्र किया था कि बच्चा सबसे पहले परिवार के बाद कहाँ जाना आरंभ करेगा, परिवार के बाद बच्चा है जो फैमिली के बाद शुरुआत कर देता है विद्यालय।
और बच्चे का जो विकास, जो सामाजिक विकास जो परिवार में हुआ, अब उसके बाद उसको विद्यालय में शुरू हो जाता है सामाजिक विकास। वहाँ भी उनका नए नए सामाजिक विकास वो सीखते हैं, कौशल वो जो सीखते हैं। तो समाज के बाद नहीं आएगा, परिवार के बाद समाज आएगा। पहले बच्चा जाएगा आपका परिवार से होगा, परिवार का फिर विद्यालय जाएगा, विद्यालय के बाद फिर समाज में वो खेलना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, इसमें इसका राइट आंसर क्या आएगा, परिवार आएगा। मॉकिंग चार्ज में नहीं होता है, समूह के माध्यम से नहीं होता है, समाज के बाद होता है, समाज के बाद भी नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। खेलते समय बच्चा का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। परिवार, मीडिया, सपाटी, धर्म। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप किसी भी टॉपिक्स को बेसिस पढ़ लीजिएगा ना, तो सीडीपी में उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका, और उसमें आपको 130 मार्क्स आपका लिखा हुआ है। जितने भी मैं क्लासेस करवाऊंगा सीडीपी का, अगर यदि आप उस सारे क्लासेस को कर लेते हैं, बेसिस सिलेबस मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और सभी क्लासेस को आप कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर 1 में या पेपर 2 में आपका 130 140 130 प्लस रखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मीडिया होगा। मीडिया आपका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा राइट आंसर होगा, खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। तो किससे करता है, मीडिया से, मल्टीमीडिया से, जनसंचार से। वो क्या करता है, वो सबको देखना शुरू करता है, उसके अनुसार वो अनुकरण करना भी शुरू कर देता है, तो अभिनय करता है। ठीक है। तो किससे करेगा, परिवार से नहीं करेगा, सपाटी से नहीं करेगा, और वो धर्म से भी नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका होगा मीडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न। अब जितने भी प्रश्न अभी देख रहे हैं सब इजी है, क्योंकि आपका बेसिस लेवल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ और पूरी तरह से आपका कंप्लीट है। और इसमें क्वेश्चन एजेंट से भर भर के आया है। 2021 से क्वेश्चन नंबर 4 उठाइएगा सीडीपी का पेपर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, समाजीकरण का क्वेश्चन नंबर में भरा हुआ, मात्र एक क्वेश्चन दिया है सिर्फ ओनली। ठीक है। वो भी एजेंट से ही पूछा है, तीनों एजेंट से किसी एक टॉपिक से पूछ दिया है। तो पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो भाई बहन एवं अध्यापक। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी प्रदान अध्यापक तो नहीं करेंगे, भाई बहन तो करेगा। ठीक है। अध्यापक एवं साथी ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेंगे। साथी एवं माता पिता, माता पिता करेंगे लेकिन साथी नहीं। कौन कौन करेंगे, आपका डी को क्या होगा, राइट आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि ये आपका परिवार में, आपको मैंने सबसे पहले बता रहा हूँ कि सबसे प्राथमिक जो होगा ना बच्चे का सामाजिकरण, वो कहाँ से होगा, घर से होगा, परिवार से होगा। और परिवार में उनके माता पिता, उनके भाई बहन, ये सब चीज़ उसको बच्चे को सामाजिक शिक्षा देंगे, बच्चा वहाँ से ग्रहण करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में वही पूछा था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था था, प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने कितने साल का होता है, 2 साल से लेकर के 6 साल का अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग बस कमेंट करें। और एक चीज़ आप और सभी लोग करें, जब वीडियो जब एंड हो जाती है, जब क्लासेज जब एंड हो जाती है, तो क्लासेज आज का कैसा लगता है वो ज़रूर आप सभी लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लास एंड होने के बाद सभी लोग कमेंट, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहता है फीडबैक आपका, कि आज का क्लास कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो अब बस जितने लोग देख रहे हैं बस सभी लोग फीडबैक जरूर दें जब क्लास ख़त्म हो जाती है। तो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, बिल्कुल गलत। विद्यालय द्वितीय कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है, गलत।
हाँ एक सेकंड रुकिए, ठीक है आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत। भूमिका सामाजिकरण कंफर्म होती है। डी, सामाजिकरण विद्यालय के बहुत बहुत थोड़ा भूमिका होती है, बिल्कुल गलत, पूरा भूमिका होती है। तो ऑप्शन में बी क्या राइट आंसर है। विद्यालय सामाजिकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है। एक मुख्य मतलब कि उन सभी कारकों में से भी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण है, क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक जन्म के बाद परिवार में सब कुछ सामाजिक चीज सीखता है और उसके बाद वो विद्यालय जाना शुरू कर देता था। द्वितीय कारक में सबसे पहले आपका कारक जोड़ा जाएगा आपको विद्यालय। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक मुख्य महत्वपूर्ण कारक है। तो 8 का बी नंबर क्या आपका राइट आंसर है, दिक्कत नहीं। 9 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पड़ोस। और ये सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन को 2021 में करवाए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जितने लोग सभी लोग लाइव देख रहे हैं और सभी लोग लाइव चैट में कमेंट्स कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसको आराम से, क्वेश्चन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। सब, मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विद्यालय भी, परिवार भी और पड़ोस भी। तो सबका सब क्या होगा राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, बताइए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यह सबसे आसान शिक्षण है, बिल्कुल गलत। कोई भी शिक्षण आसान नहीं होता है। आपको जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में आपको घुल मिल जाना है, उनके साथ वो जो क्रिया जो कर रही हैं वो जैसा चाहते हैं आपको उनके अनुसार करना है। और शिक्षण कोई भी आसान शिक्षण नहीं होती है, ठीक है। बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही। 3 में ये बिल्कुल सही राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। बच्चों को जब सामाजिकरण की उनकी विकास जब करवाया जाएगा विद्यालय में, आपको मैंने कल उदाहरण देकर मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था कि किस प्रकार से विद्यालय में सामाजिकरण को बताया जाता है, करवाया जाता है, किस प्रकार से होता भी है, ठीक है। और बच्चों को अच्छे प्राप्त अंक दिलाने में सहायक है, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिकरण से ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे को अच्छे अंक मिलेंगे, खराब अंक मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो डी का कोई महत्व ही नहीं है। आपका बी क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा 2-2 कैप्चर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि इसका राइट क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। और समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। राइट आंसर से कौन सा होगा। एक बार मैं फिर से जूम कर देता हूँ, क्या आपको दिक्कत नहीं हो। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। थ्री फोर ऑप्शन को देख लीजिए। और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको क्वेश्चन क्या पूछा था, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय क्या था आपका, सामाजिकरण का द्वितीय कारक था, सेकंड एजेंट था, ठीक है, ठीक है। परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, ठीक है। ये द्वितीय कारक थी और एक प्राथमिक कारक थी। परिवार का सबसे पहले प्राथमिक कारक में आता है, सबसे पहले बच्चा विकास है जो
परिवार में ही सामाजिक विकास है जो बच्चा का सबसे पहले होता है परिवार में, और द्वितीय उसका जो कारक में बहुत सारे मैंने सेकंड एजेंट मैंने जिक्र किया था आपको, कौन कौन से उसमें आया था, आस पड़ोस, विद्यालय, खेल का मैदान, मीडिया और बहुत सारी चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन में ए गलत, ए है जो सही है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, तो सबसे पहले विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, प्राथमिक कारक सिर्फ ओनली एक है, वो क्या है, परिवार है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका हो गया, गलत हो गया। 4 पूछ रहा है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, परिवार प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक नहीं है। हाँ, मीडिया, मास मीडिया आपका द्वितीय कारक होता है, लेकिन परिवार आपका पहला कारक है, द्वितीय कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या आपका गलत है, और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। विद्यालय बच्चों को एक नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी प्रश्न आपको सीटेट में पूछे गए हैं, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है, और इस चैनल पर आपको एक विशेष चीज़ आपको सभी चैनल से यही अलग मिलेगा कि सभी जो सब्जेक्ट है वो आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, और आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनसे आपको टेस्ट लिया जाता है। तो बताइए इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण के संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीय, विश्लेषक, या तो आराम से क्या हो जाएगा, द्वितीयक होगा। विद्यालय क्या होगा, विद्यालय किस में आता है, सेकेंड एजेंट में। ठीक है, चलिए इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है, जब वो सब्जियां खाने से इनकार करती है तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, परिपक्वता, अनुवंशिकता, क्रमदोषण को खोलना, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। बताइए, प्राथमिक समाजीकरण होगा, द्वितीय समाजीकरण होगा, परिपक्वता होगा, अनुवांशिक क्रमदोषण को खोलना क्या होगा। और देखिए इसको समझना बहुत ही इजी है। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है, किसके, उसके माता पिता से। तो माता पिता कौन से कारक में आएंगे, प्राथमिक कारक में, किसमें कारक में आएंगे, प्राथमिक कारक में आते हैं। ठीक है, और काहे डांट पड़ती है रिया को, क्योंकि रिया बहुत छोटी है और वो सब्जी खाने से इनकार करती है। ठीक है, अब रिया सेम चीज़ यही खेल करते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। अब रिया क्या करती है, अपने गुड़िया को वो खाना खिलाती है, जब गुड़िया नहीं खाना खाती है तो उसको वो डांटती है। तो किस समाजीकरण का ये एजेंट का बोध करवाया जा रहा है, किस एजेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो परिवार आपका आता है किसमें, प्राथमिक एजेंट में। ठीक है, तो अब किस में आएगा, प्राथमिक समाजीकरण में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, 14 का लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या उत्तर होगा। इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का समाजीकरण में बच्चे का प्राथमिक एजेंट कौन सा होता है, बच्चे का समाजीकरण में प्राथमिक एजेंट कौन सा होता है। स्कूल, मास मीडिया, रिलीजन, फैमिली। जितने सभी लोग देख रहे हैं कृपया करके लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी आपका ये हुआ कि बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक एजेंट कौन सा है, दिएगा विकल्प में से। स्कूल आपका द्वितीय कारक में होता है, सेकेंडरी एजेंट में होता है। ठीक है, प्राइमरी में नहीं होता, प्राइमरी एजेंसी पूछ रहा है तो स्कूल तो सेकेंड एजेंसी में होगा, मास मीडिया भी सेकेंड एजेंसी में आता है, रिलीजन में आपका सेकेंड एजेंसी में आता है, परिवार सिर्फ आपका प्राइमरी में आता है। डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन,
विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी एजेंट नहीं है, प्राथमिक एजेंट नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो प्राइमरी एजेंट आपका नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कीजिए। देखिए, परिवार तो प्राइमरी एजेंट में होता है, तो सबसे पहले एक गलत हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, नॉट। पड़ोसी, देखिए पड़ोसी भी आपका क्या होता है, आपका नेबरहुड्स भी आपको पढ़ना है, इसमें आपको किस में आता है, आपको होता है, ये भी आपका द्वितीय कारक में होता है। ठीक है, पीयर्स, पीयर्स भी आपका द्वितीय कारक में आएगा, गवर्नमेंट भी आपका द्वितीय कारक में आता है। ठीक है, और पूछ भी रहा है कि विच इज़ नॉट ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, प्राथमिक एजेंट कौन कौन नहीं है, तो नेबर भी आपका प्राइमरी एजेंट में नहीं आता, गवर्नमेंट में आपका द्वितीय कारक में आती है, पीयर्स भी आपका द्वितीय कारक में आता है। तो इसमें क्या करना है, जब इस प्रकार से जब आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना, सबसे पहले कि जो सबसे पहले जो ऑप्शन जो आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो सबसे पहले जो आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। तो गवर्नमेंट भी द्वितीय कारक में आती है। ठीक है, नेबर पड़ोसी भी आपका द्वितीय कारक में आती है, पीयर्स भी आपको द्वितीय कारक में आती है, लेकिन सबसे पहले द्वितीय कारक में कौन आ रहा है, आपका नेबर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या आपका होगा, नेबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, इनमें से दिए गए निम्नलिखित में से कौन है, कौन सा जो प्राथमिक एजेंट है, बच्चे के समाजीकरण में कौन सा प्राथमिक एजेंट है। दिए गए ऑप्शन में से पहला किताब और मैगजीन, इमीडिएट फैमिली जहाँ पर परिवार का स्थान होता है। ठीक है, पेरेंट्स वर्क पैलेस, स्टाफ एट हॉस्पिटल। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी सफ़ा गलत हो रहा है, ए सी डी पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बुक्स और मैगजीन तो कभी होता ही नहीं है, कभी इसका जिक्र ही नहीं किया गया। ये आपका सेकंड में आपका होगा भी होगा। तो पेरेंट्स का वर्क प्लेस, यहाँ से कुछ सामाजिकरण कुछ नहीं होती है। स्टाफ एट हॉस्पिटल, इसको भी सामाजिकरण के द्वितीय कारक में रखेंगे, हॉस्पिटल को भी आपको सामाजिकरण के द्वितीय कारक में रखेंगे। ठीक है, तो आपको पूछ क्या रहा है, प्राइमरी एजेंट, तो प्राइमरी एजेंट कौन सा आपका होगा, परिवार के निकटतम, परिवार का निकटतम, इमीडिएट फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। ध्यान से पढ़िएगा, परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भाषा सीखते हैं, ठीक है, और आरंभिक संज्ञात्मक विकास विकसित करते हैं। तो ये कौन सा अवस्था का बात कर रहा है आपको, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन से अवस्था का इस बच्चे में जिक्र कर रहा है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, बताइए। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, इसमें कौन से बच्चे को जिक्र किया जा रहा है, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कीजिए। तो जिक्र यहाँ पर कर रहा है आपको चाइल्डहुड के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में। और बाल्यावस्था में किस बाल्यावस्था के बारे में जिक्र कर रहा है, आपको पूर्व बाल्यावस्था के बारे में जिक्र कर रहा है। किस अवस्था के बारे में कर रहा है, पूर्व बाल्यावस्था में, जिसमें जो 2 साल से लेकर के 6 साल के अवस्था के बीच में बालक होता है। ठीक है, उसी में ना बालक है, सबसे पहले भाषा क्या करना, सीखना आरंभ कर देता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक है जो भाषा सीखना आरंभ कर देता है। इसमें सामाजिकरण का विकास बच्चे में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बच्चा अपने आप को व्यक्तिगत पहचानना भी शुरू कर देता है कि हम मेल हैं कि फीमेल है या जो कुछ भी हो। ठीक है, और उसमें संज्ञात्मक कौशल भी विकसित हो जाता है। तो कौन से सामाजिकरण में आता है, प्राथमिक में आता है, प्राथमिक सामाजिकरण में, द्वितीय सामाजिकरण में, प्रच्छन्न व्याव्य सामाजिकरण, सक्रिय सामाजिकरण। तो बच्चा ये सब कुछ कहाँ सीख रहा है, परिवार से सीख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
बहुत ही इजी प्रश्न है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, कहता है कि बच्चे के प्राथमिक एजेंट का जिम्मेवारी या जिम्मेदार कौन होते हैं। बच्चे का प्राथमिक एजेंट का जिम्मेदारी या जिम्मेवार कौन होते हैं। स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया या फैमिली। तो अब कौन सा होता है? प्राइमरी पूछेगा तो ऑलवेज फैमिली। कौन सा? हमेशा फैमिली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया हूँ, सामाजिक अंग जब टॉपिक्स में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको जिक्र भी कर रहा था कि प्राइमरी एजेंट में सिर्फ कौन आते हैं? सिर्फ के सिर्फ फैमिली आता है। ठीक है, सिर्फ एक ही आएंगे, वो क्या आएंगे? परिवार आएंगे। और सेकेंडरी में द्वितीय कारक में आपको कौन कौन से आएंगे? आस पड़ोस, विद्यालय, खेल का मैदान, धार्मिक स्थल, मास मीडिया, ये सब के सब किस में आपको आएंगे? द्वितीय कारक में आएंगे। ठीक है, तो ये था द्वितीय कारक, सेकंड एजेंट। और प्राथमिक एजेंट कौन सा सिर्फ आपका है? डी। डी पे क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। बताइए, lot of cues about gender appropriate ways of behaving come from films and advertisement. The highlight the role of fill in the blanks as agency of socialization. ठीक है, ऑप्शन मीडिया प्राइमरी, मीडिया सेकेंडरी, स्कूल प्राइमरी, स्कूल सेकेंडरी। तो इसका हिंदी ये हुआ, फिल्मों और विज्ञापनों में बेहतर के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो जब भी फिल्म और एडवर्टाइजमेंट का बात आएगा तो हमेशा किस में आएगा? मीडिया में आएगा, और मीडिया आपका सेकेंडरी होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, मीडिया कभी प्राइमरी में नहीं आता, प्राइमरी सिर्फ ओनली वन आता है। कौन सा आता है? फैमिली। फैमिली आपका आता है सिर्फ आपका परिवार आपका आता है प्राइमरी में। ठीक है, ओनली सिर्फ प्राइमरी में सिर्फ एक ही आएंगे, सिर्फ आएंगे परिवार आएंगे, और मीडिया आपका हमेशा आता है किसमें? सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न है जो पूछे गए थे सीटेट 2021 में। जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 22 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 से 23 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी को मैंने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ले आया हूँ, और इस आपको मैं भी करवा रहा हूँ। आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन इसका जितने भी एग्जाम्स में सिर्फ एक क्वेश्चन इससे आया है, सामाजिकरण से एक क्वेश्चन आपको आया है। और आपका आप इस बार जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सामाजिकरण से आपका एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने जो मैंने आपको सामाजिकरण जो पढ़ाया हूँ बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ, और मैं आपको क्वेश्चन भी उसी प्रकार से आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो आपको जब भी सामाजिकरण से प्रश्न किसी भी टीचिंग्स एग्जाम में, या सीटेट नहीं, या किसी भी टीचिंग्स एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा। तो ये था कि आपको कथन दिया है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, शहरों में बच्चों का बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। दिया ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन प्ले इन द सिटीज इज बेस्ड ऑन द रियलिटी टीवी शोज दैट दे सी। ठीक है, आगे दे रहा है, इसका कारण क्या होंगे कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स दिस मीडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। आपका कथन था कि शहरों में बच्चों का बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है जो वो देखते हैं। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये हुआ, आपका एक्सेप्टेशन करने का मतलब ये हुआ कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल आपका हो गया। ठीक है, उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है। कौन सा? रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है जो वो देखते हैं। तो
जैसे कि क्रिकेट जैसे कि रियलिटी शो में आपको क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है, क्रिकेट के बारे में दिखाया जा रहा है, या धारावाहिक शो में क्रिकेट खेला जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ किया जा रहा है। जो चीज़ वो वहाँ से वो देखते हैं वो बच्चे हैं वो अनुकरण करते भी हैं। और इसका कारण दिया है कि इन दोनों परिवारों और साथियों दिया है कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड पीयर्स, इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही है कि पहले मोबाइल उतना नहीं था, अब मोबाइल का धीरे धीरे बढ़ा है। तो अब हर लोग हैं जो परिवार मतलब जैसे माता पिता से कुछ प्रश्न को पूछते हैं और विद्यालय से पूछते हैं, और जब वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वो मल्टीमीडिया को वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो मीडिया का वो प्रयोग करते हैं। तो मीडिया का प्रयोग करने से वो क्या करते हैं, बहुत चीज़ वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए कि बोथ ए एंड आर आर टू, जो ए और आर है जो क्या है वो बिल्कुल सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर है जो बिल्कुल क्या आपको सही एक्सप्लेन कर रहा है किसका, ए का। अब इसमें दे रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ए और आर क्या दोनों सही है, बट लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, आर है जो जब वो कारण है वो आपको ए का विस्तार रूप से नहीं बता रहा है। ठीक है, अब बता रहा है कि ए सही है आर गलत है। आपको अब क्या बता दें, ए है क्या आपका कथन आपका सही है और जो कारण है वो गलत है। अब बताया जा रहा डी ऑप्शन में कि ए और आर दोनों गलत है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल, शहरों में बच्चों का क्या था बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होती है। क्या होती है उनकी जो मतलब कि जो वो बच्चे जो देखते हैं ना, जब टीवी शो बहुत सारे जब टीवी शो होते हैं ना वो देखते हैं। शहर में बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं, मतलब कि क्रिकेट का हो गया शो हो गया, संगीत का शो हो गया, या बहुत सारी चीज़ संगीत का हो गया, गुल्ली डंडा का हो गया। बहुत सारे शो में देखिए गुल्ली डंडा भी खेला जाता है, बच्चे वहाँ धारावाहिक में खेलते भी हैं, बहुत सारा खेल भी खेलते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी दे रहा है कि इन दोनों परिवारों और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों को सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका बनता जाता है। बिल्कुल सही है, रीजन कारण जो क्या आपका बिल्कुल सही है कि मीडिया के कारण ही बच्चों को क्या रहे हैं, बच्चों को प्रमुख भूमिका मीडिया को वो दे रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर समय है जो मीडिया पर ही समय देते हैं। तो आर है जो बिल्कुल ए को क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही होगा। आपका जो एक्सप्लेन जो कर रहा है, आपका ए जो एक्सप्लेन कर रहा है, ए बोथ ए एंड आर द ट्रू, वो ये और आर दोनों क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, आर है जो ए का क्या कर रहा है, बिल्कुल सही चीज़ बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आज का टेस्ट है जो समाप्त हुआ, और कैसा लगा आज का टेस्ट, और आप हमें जब वीडियो समाप्त होती है तो सभी लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर तब मिलेगा जब इस पर 300 व्यू और 50+ लाइक होंगे, तब आपको ये PDF है जब आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम पर डालने से पहले आपको इस वीडियो पर कम से कम 300 व्यू चाहिए, व्यू छोड़िए, हाँ 300 व्यू और 50+ लाइक। 50+ लाइक जब आ जाएगा तब इस वीडियो को आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अब हमें टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर बेसिक सिलेबस से पढ़ाई सिर्फ इसी चैनल पर आपको करवाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।